अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जाले सरहदी और आप मेरा शो देख रहे हैं जाले टॉक्स। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है कि दिन बहुत बुरा गुजर रहा हो लेकिन आपको फिर भी हंसना मुस्कुराना पड़ रहा हो, किसी ने कुछ कहा हो आपसे या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जो आप नहीं चाह रहे हो कि वो होना चाहिए लेकिन हो जाता है जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है आज, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कंटेन करूँ। और वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि आप फेक करें हंसना मुस्कुराना ताकि आप वाकई हंसना मुस्कुराना शुरू कर दें और खुश हो जाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और काइंड जो मैंने अभी स्पील दी है उससे रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में मौजूद जो कि आप पढ़ते हैं, देखते हैं, एज इन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ लोगों के लिए बना दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगी रोमांस की जी। रोमांस, रोमानवी बातें लड़कियां बचपन से ही शुरू हो जाती है सोचने के लिए कि एक घोड़ी पे शहज़ादा उनके पास आएगा और उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट रह जाता है कि ओ माय गॉड वो शहज़ादा दुनिया का बेहतरीन होगा और वो हमें प्रिंसेस बना के रखेगा। सॉरी टू ब्रेक योर ब्रेक द बबल या बर्स्ट योर बबल, कि ये चीज़ें नहीं होती। आप अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को बेहतर करें और रियलिटी में ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सो मैं उसामा और कंवल की इजाज़त से शुरू करती हूँ अपना ये शो, जो कि ब्रेक करेगा सारी मिथ्स अबाउट ऑल दैट इज़ सीन इन रोमांटिक फिल्म्स एंड रोमांस नॉवेल्स। शैल वी स्टार्ट? पहला पॉइंट जो मेरे पास है कि वो हर रोमांस नॉवेल में और हर मूवी में बताया जाता है कि लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखते ही प्यार हो गया। देखते ही प्यार नहीं होता, वो लस्ट होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। आप किसी ऐसी चीज़ से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। ठीक है कि वो आपकी आंखों को भली लगे और कोई चीज़ थोड़ी है, मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि आप देखते ही उसके साथ आपको मोहब्बत हो जाए। वो एक इंसान है जीता जागता, राइट। और हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद जो आपको उसकी सूरत और सूरत अच्छी लग रही है और सीरत देखने के बाद आपको लगे नहीं ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो क्या था वो लस्ट था। लेकिन रोमांस, जो रोमांटिक फिल्म्स होती हैं और रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि लड़की ने लड़के को देखा और मोहब्बत हो गई। I'm sorry, रियलिटी में ऐसा नहीं होता और आप ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसी सोच से आगे जाएंगे ना तो फिर आपके लिए एक्चुअल लव पाना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड जो है मेरे पास वो है कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है और बहुत सारी मैंने मैं पहले ही बता दूं आपको, मैंने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े, यू नो, मिल्स एंड बोन्स एंड हार्लेक्विन रोमांसेस, और सारे बचपन में बहुत शौक से पढ़ती थी। टिल आई रीच्ड अ सर्टेन एज एंड आई डिसाइडेड नहीं ये तो कुछ गलत है, मतलब मेरे सारे आइडियल्स टूट रहे हैं। और वो ये है कि किसी और को जेलस करने के लिए एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना। ओके, सो देयर इज़ अ नेम फॉर दैट, दैट्स कॉल्ड रीबाउंड, एंड रीबाउंड्स नेवर वर्क। अगर आप रिलेशनशिप की बुनियाद ही एक नेगेटिव चीज़ पे रख रहे हैं कि किसी को जेलस करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कि मुझे कोई भी मिल सकता है, तो उस बंदे से या उस लड़की से आपकी एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये मूवीज़ में दिखाते हैं इट वर्क्स, इट डजंट वर्क इन रियल लाइफ, बिकॉज आप रियलिटी में रिलेशनशिप कल्टिवेट करते हैं, बनाते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको मजबूत करते हैं। जब उसकी बुनियाद ही इतनी ढीली ढाली हो तो वो आगे क्या मजबूत होगी। सो सॉरी, डोंट एवर बिलीव दैट। थर्ड पॉइंट जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, दैट इज़ क्यूट एक्सीडेंटल मीटिंग्स डोंट हैपन इन रियल लाइफ। मतलब मैंने ऐसी मूवीज़ देखी हैं जैसे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में, बिजी शहर में, जहाँ लोग हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात बार बार हो रही होती है। कैसे? लाइक इतना बड़ा शहर है, कुछ भी कोई भी कर सकता है, कहीं भी मौजूद हो सकता है, लेकिन हर वक्त आमना सामना होता है। That doesn't happen in real life at all. मतलब it can happen, कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ रफ्तारी से जो दिखाया जाता है कि एक दिन यहाँ मुलाकात हुई, दूसरे दिन वहाँ मुलाकात हुई, ऐसे नहीं होता। सो क्यूट एक्सीडेंटल मीटिंग्स के लिए आप ना ही इंतज़ार कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड समवन टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, खुद ही ढूंढिए, तलाश कीजिए, अल्टीमेटली कोई ना कोई आपकी पसंद का आपको मिल ही जाएगा। अच्छा जी, ये जो चौथा पॉइंट मेरे पास है, ये मुझे लगता है थोड़ा से लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग,
मतलब द वर्ड सेक्स इज़ अ टैबू, मतलब शादी से पहले इसको इतना बुरा कहा जाता है, इतनी बुरी बातें इसके बारे में होती हैं, और सडनली शादी के बाद हर बार हर आंटी हर अंकल ये आपसे ज़रूर पूछेंगे बेटा हमें पोता या पोती या नवासा या नीस कब दे रही हो। तो वो कैसे आते हैं वो इसी एक्ट से आते हैं ना, लेकिन शादी से पहले टैबू और शादी के बाद जो है कोई भी पूछ सकता है आपसे आके। सो वो है कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप्स। मूवीज़ में जनरली ये दिखाया जाता है कि कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट होते जो है वो फिर लव में कन्वर्ट हो जाती है। आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफ़र, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन लोग जो हैं वो इमोशनल कनेक्शन आपसे बनाएंगे कैसे जब उनको जो चाहिए वो पहले ही मिल रहा है। सो आई फील कि थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना ज़रूरी है एंड ट्राई टू हैव अ मीनिंगफुल इट। आई बिलीव कि जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी किसी के साथ, यू नो, एक सर्टन लेवल पे आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। लव जो है वो सिर्फ एक केमिकल इम्बैलेंस है आपके सिस्टम में। डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन दैट। So I hope you get my point, what I'm saying, but this is what I feel and this is what I have witnessed and experienced. फिफ्थ पॉइंट मेरे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि द प्रोपगेशन ऑफ नो नॉट बीइंग नो, ये मुझे समझ नहीं आती। एंड दिस कैन बॉर्डर ऑन हरासमेंट एंड पीपल थिंक दैट इट्स ओके। अब मैं किसी रोमांस नावल को पढ़ रही थी और उसमें एक लड़के को एक लड़की से शदीद किस्म की मोहब्बत थी और लड़की को लड़के से नहीं थी, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था और हर बार हर जगह पहुंच जाता था टू द पॉइंट ऑफ स्टॉकिंग एंड हरासिंग। एंड वो नई करती रही टिल शी डिसाइडेड वन फाइन डे, बिकॉज उस राइटर ने सोचा कि मैं यही लिख दूँ और जो मूवी बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि वो हाँ कर देगी। नो मीन्स नो इन रियल लाइफ, प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड अगर आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ गया है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सो डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू डेवलप इनटू सम काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप और सम आइडियल विल बी बॉर्न। दैट डजंट हैपन। दिस शुड नॉट बी प्रोपगेटेड। आई फील दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी निशानदेही करनी चाहिए। सो नो मीन्स नो। ओके जी, सो सिक्स्थ पॉइंट मेरे पास जो मौजूद है वो ये है कि पास्ट एंड रिक्वेटेड लव्स सेल्डम ऑफर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, विच इज़ ट्रू। जनरली फिल्म में दिखाया जाता है कि आपकी एक चांस मीटिंग हुई थी, आपकी एक रिलेशनशिप थी कोई 10 साल पहले किसी के साथ और वो इट डिडंट वर्क, एंड 10 साल के बाद जो है आपकी दोबारा उनसे मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ और आप सडनली फील कर रहे हैं कि ओह माय गॉड दिस कैन वर्क। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ। जब आपकी 10 साल पहले बात नहीं बनी थी तो उसकी कोई वजह थी और वो वजह आप भूल जाते हैं, उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है एज टाइम पासिस एंड यू फील कि नहीं यार, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है इस तरह का इम्पॉर्टेंट, और अगर आपको कोई आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो ऐसा हो सकता है। और मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं उनके साथ ये रियल लाइफ में हुआ है, बिकॉज हमें बचपन से ये कहा जाता है शादी 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 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अर्थ, और अगर नहीं होगी तो बड़े मसले होंगे ज़िंदगी के, एंड इसकी वजह से आप डेस्परेशन में हाँ कर देते हैं और वो बात नहीं बनती। लेकिन मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि बात बन जाती है। सो सॉरी, ये रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अब मेरे पास जो 7th पॉइंट है वो ये है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट गाय और गर्ल। जब आप रोमांस नॉवेल्स पढ़ते हैं और रोमांटिक फिल्म्स देखते हैं, और अगर नहीं भी देखते, आपके बड़े बूढ़ों ने आगे पीछे बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया हुआ होता है कि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान होगा। मैं एक शो किया करती थी जिसका नाम था शादी ऑनलाइन, ठीक है, और मैं उसका जिक्र बहुत कम करती हूँ बिकॉज बहुत पहले किया करती थी और उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अभी। और मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या आपकी शादी ऑनलाइन की वजह से हुई थी? तो मैं पहले ही बता दूँ, नहीं। सो अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। और उस शो में तो मुझे इतनी ग्लेरिंगली ज़्यादा नज़र आई थी बिकॉज एवरी गाय एंड गर्ल वांटेड समवन परफेक्ट, जो उनका ख्याल भी रखे और सारे गुण उनमें मौजूद हों। और इस तरह से नहीं होता। और अगर आप ये सोच कर बड़े होते हैं और आपके आइडियल्स इस किस्म के होते हैं कि परफेक्ट चीज़ आपको मिलने वाली है, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्शन, देयर कांट बी। एंड आई हैव नोन पीपल मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया है किसी ऐसे शख्स के लिए जो उनका आइडियल रहा है या उनके फेवरेट मूवी स्टार की तरह था या फेवरेट मूवी कैरेक्टर की तरह था। सो इतना ज़्यादा इम्प्रेशन ले लिया गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंतज़ार में ही वक्फ कर दी।
So please, there is no such thing as a perfect guy or a girl. There is such a thing as a perfect guy for you and a perfect girl for you. आराम से, तहम्मुल से सोच कर ऐसे शख्स को ढूंढिए और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचिए. That's it. एक फिल्म आई थी मेरा 8वें पॉइंट के हवाले से. एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ही इज़ नॉट दैट इनटू यू. आई लव दैट फिल्म. ओके, उसमें बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश की गई थी. सो बचपन में जब भी आप जाते हैं, सबके साथ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जब भी गए हैं किसी को बताने के लिए, वो मुझसे लड़ती है या मुझसे लड़ता है, मुझे बुली करता है, तो आपकी अम्मा अब्बा आपको लारा रप्पा देने के लिए कहते हैं, नहीं बेटा, अगर वो लड़की है और आपका जिन्स सेम है वो तुमसे जेलस है, और अगर लड़का है मे बी ही हैज़ अ क्रश ऑन यू. और आपकी ये सोच हो जाती है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या आपको तंग कर रहा है या टीज़ कर रहा है या नेम कॉलिंग चल रही है, सो ही और शी इज़ प्रॉब्ली इन लव विथ यू. दैट इज़ सो रॉन्ग. जो वो कर रहा है आप प्लीज़ उसकी बात को बिलीव कीजिए कि ही और शी डज नॉट लाइक यू, एंड डोंट टेक इट टू बी हिडन अफेक्शन जो कि वो छुपाना चाह रहे हैं आपके लिए और मास्क कर रहे हैं उसको इनडिफरेंस और आपको तंग करने के लिए जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि डीप डाउन इनसाइड आपसे उनको बहुत मोहब्बत है. ऐसी कोई कहानी नहीं होती. प्लीज़ रियलिटी में मुझे, जैसे आयशा तूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ये कहती हैं कि इफ़ समवन टेल्स यू समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, बिलीव देम. डोंट थिंक कि पसे पर्दा कोई और चीज़ है. अगर अपने बारे में कोई इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा है कि आई डोंट लाइक यू, प्लीज़ बिलीव देम. एंड सो डू नॉट बिलीव दिस दैट मूवीज़ के अंदर ये आपको बताया जाता है कि वो अगर आपसे नफरत है तो बाद में जाके वो प्यार बन जाएगा. नंबर 9 पॉइंट ये है कि एवरी काइंड ऑफ लव इवॉल्व्स. जो शुरू में आपने आइडियाज़ बनाए, या अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी शुरू हुई है, एंड जो हनीमून पीरियड होता है ना, वो हनीमून पीरियड इसलिए उसको कहा जाता है, उसके अंदर सब अपने आप को चेंज करके आपके हिसाब से नज़र आते हैं कि आप उनको पसंद कर लें और आपकी उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का. सो उनके बेस्ट बिहेवियर्स आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं. एंड एज टाइम पासेस एंड एज यू गेट टू नो द अदर पर्सन, आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं भाई, इनमें फ्लॉज भी हैं. देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू अ पर्सन. हर किसी के अंदर होते हैं, आप में भी होंगे. कुछ लोगों की गलत आदतें होती हैं जो आपको नहीं पसंद होती, कुछ लोगों की बहुत अमेजिंग चीज़ें होती हैं जो आप बाद में जाके और इम्प्रेस होते हैं और ज़्यादा जो है आपको उनसे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है. तो मोहब्बत यकसा नहीं रहती, एक सी नहीं रहती. सो अगर आप ये हमेशा सोच के एक रिलेशनशिप में जाएंगे कि तुमने पहले मुझे फूल दिया था और अब तुम मुझे फूल नहीं देते, और तुम पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे और अब नहीं करते, और तुम पहले तो मेरे लिए 4 रोटियां बनाती थी, अब तो सिर्फ 2 बनाती हो, मुझे पूछती नहीं हो, ये वाली बात है जो प्लीज़ अपने जहन से निकाल लें. ये नोटबुक और शॉर्ट बुक जैसी जो मूवीज़ हैं देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसी किस्म की लस्ट और मोहब्बत पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती भाई. इज़ नॉट रियलिस्टिक. आप भी चेंज होंगे, आपका पार्टनर भी चेंज होगा. सो एक्सेप्ट दैट. मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आई फील कि लोग बार बार इसके बारे में बात करते हैं, और मेरी भी ज़िंदगी गुजरी है, मुझे भी हज़ारों लोगों से मोहब्बतें हुई, मतलब मोहब्बतें हुई हैं, रिलेशनशिप्स नहीं रही, हज़ारों लोगों से ये प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, लेकिन मोहब्बतें रही हैं मुझे. टीवी स्टार से भी रही हैं, फिल्म स्टार से भी रही हैं, इर्द गिर्द के लोगों से भी रही हैं. मैंने कुछ लोगों को कहा भी है, कुछ लोगों को नहीं भी कहा, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि पहली मोहब्बत जो है वो ऐसी नहीं होती जो हमेशा याद रह जाए. नो. और लव डज नॉट हैपन ओनली वंस इन लाइफ. ये सोचकर लोग अपने आप को रोक लेते हैं. हमारी बहुत ही फेमस बरसगीर की एक अदाकारा थी मीना कुमारी. उनको किसी से हो गई थी मोहब्बत और वो पूरी ज़िंदगी उसी मोहब्बत के सहारे रही हैं और उन्होंने किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया. ये स्टोरी मुझे वैसे ही सुनी सुनाई है और मैं सोच के डिप्रेस होती रही कि क्या ऐसे ही होता है कि अगर एक दफ़ा आपकी मोहब्बत नहीं चल सकी और एक इंसान से आपकी नहीं बन सकी तो फिर आपकी किसी से नहीं बनेगी, बिकॉज ज़िंदगी में एक ही बार मोहब्बत होती है. ऐसा नहीं होता. जिस तरह से चेंज इज़ इनएविटेबल, उस तरीके से आपकी चॉइसेस भी, आपको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, कभी अच्छी लगेंगी, कभी नहीं लगेंगी. आज मुझे कलर रेड पसंद है, कल शायद मेरा फेवरेट कलर ब्लू हो. आप हर वक्त चेंज हो रहे हैं. सो एक ही जैसा शख्स आपको कैसे पसंद रहेगा, वो तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है रिलेशनशिप में और उसको चलाना होता है. लेकिन
अगर मोहब्बत आपको एक मर्तबा हुई है और वो नहीं चल सकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में नहीं होगी आपको। प्लीज़ ओपन रखिए अपने आप को, बी ओपन टू वैरायटी, बी ओपन टू डिफरेंट न्यू थिंग्स इन लाइफ। बिकॉज अगर आप अपने आप को जकड़ लेंगे और रिजिड रहेंगे तो रास्ते जो है वो साफ़ नहीं होते, एंड देन फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सो आई एम सॉरी कि अगर मैंने किसी के बबल्स बर्स्ट किए और आप में से कोई ऐसे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे होंगे, बट ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एक्चुअली फील दैट इट यू गेट हैप्पियर नोइंग दैट एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली। ज़िंदगी में कोई चीज़ मुतय्यन नहीं है, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अभी उदास हैं तो आगे जाके 2 मिनट बाद शायद आप बहुत खुश हो, और इसी सहारे इसी के सहारे आप आगे बढ़ते जाते हैं और होप जो है वो अलाइव रहती है, और यही तो ब्यूटी है लाइफ की। सो प्लीज़ कीप द ब्यूटी अलाइव एंड स्टे हैप्पी एंड डोंट बिलीव इन आइडियल्स। अपनी ज़िंदगी खुद बनाइए। देयर इज़ नो फॉर्मूला टू लव, देयर इज़ नो फॉर्मूला टू मैरिज, देयर इज़ नो फॉर्मूला टू एनीथिंग व्हाटसोएवर। इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव। जैसे आप होंगे, जैसे आपके पार्टनर होंगे, उसी तरह से चलेगा। सो आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ और आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आप मुझसे डिस्कस करें या मैं आपसे डिस्कस करूं, तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी विद अनदर वीडियो और जाले टॉक्स। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।